अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम जो मेरा वीलॉग है इसका हम आगाज एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी से करेंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। पहले देखिए, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑल्दो आई हैव हर्ड इट इन फ्रॉम सम अदर सोर्स, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ कहानी रियलिटी मतलब रियल नहीं होती, बट वो इसलिए होती है कि सो डेट उसका जो मॉरल हो, यानी टू गिव अ गुड लेसन टू पीपल बेसिकली। सो स्टोरी गोज लाइक दिस कि एक जमाने में कोई बादशाह होता है, तो उसके सल्तनत में एक आदमी होता है। उसके पास एक बहुत प्यारा अच्छा एक घोड़ा होता है, हॉर्स। क्योंकि हमें पता है कि पुराने जमाने में जिन चीजों की ज्यादा वैल्यू थी, एसेट जो होते थे वही होते, घोड़ा, कैटल, मवेशी। तो उस घोड़े के बहुत चर्चे होते हैं, हर कोई उसकी बात करता है कि क्या जबरदस्त घोड़ा है, बड़ा तगड़ा जिसे कहते हैं। तो ये बात फैलते फैलते बादशाह के कानों तक भी आ जाती है। तो क्योंकि बादशाह था, बादशाह को तो जो चीज पसंद आए, जिस चीज के बारे में वो सुनेंगे कि अच्छा है, उनको तो चाहिए होती है। तो बादशाह अपने वजीर को कहता है कि आप जाइए और मुझे वो घोड़ा चाहिए। तो उस आदमी के पास जाइए, जैसे भी है उसको जितना भी देना है दे दीजिए। एंड बादशाह, किंग ऑलवेज एक्सपेक्ट्स कि ही कैन बाय एनीथिंग। एनीवे, उसका एडवाइजर है, उसका जो वजीर है, वो इस आदमी के पास जाता है, अपरेंटली जो गरीब होता है, और उसको बोलता है कि आपका घोड़ा बहुत अच्छा है, इसके बड़े चर्चे हैं। तो बादशाह सलामत को भी ये बात उनके कानों तक आ गई है। तो बादशाह सलामत ये घोड़ा आपसे खरीदना चाहते हैं। अब सिंस वो आदमी ही वाज पुअर, बट उसकी वैल्यूज थे कुछ, तो उसको बोलता है कि नहीं, ये घोड़ा बेचने के लिए नहीं है और मैं इसको बेच नहीं सकता, क्योंकि इस घोड़े के साथ हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, ये बचपन से हमारे साथ है, मतलब फैमिली की तरह है। और ऐसा होता है लाइफ में। तो वजीर को भी लग गया कि शायद ये ज्यादा जो कीमत लगाने के चक्कर में ऐसी बातें कर रहा है। उसने भी बड़ी अपनी जो ऑफर है बढ़ा दी। नहीं, इतना देंगे, मतलब जो भी ज्यादा वो बोल सकता उसने बोल दिया। बट हर वक्त इस आदमी ने मना ही कर दिया। तो ये वजीर चला गया, बादशाह सलामत को बोल दिया कि उसने मना कर दिया। तो बादशाह को गुस्सा आ गया, ये कैसे हो सकता है, एक छोटा आदमी मुझे मेरी डिमांड को कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं। तो बादशाह सलामत खुद चले गए इस आदमी के पास। तो बादशाह आ गई, बादशाह ने उसको बोला, मुझे आपका घोड़ा बहुत पसंद है, मुझे चाहिए ये, तो आपको जो चाहिए मुझसे आप लीजिए। तो उस आदमी ने वही जवाब दे दिया जो उसने उसके वजीर को दिया था। अब बादशाह तो थोड़ा सरप्राइज हुआ, गुस्सा भी आ गया। तो बादशाह ने बहुत मतलब ऑफर बढ़ाई, बट हर मौके पे वो आदमी रिजेक्ट करता गया। अल्टीमेटली बादशाह को भी लगा शायद इस घोड़े में कुछ और है, तो उसने उसको बोला कि मैं आपको अपनी आधी सल्तनत दूंगा। बट ही अगेन रिफ्यूज्ड, बिकॉज उस घोड़े के साथ इस आदमी का इमोशनल सेंटिमेंटल अटैचमेंट था। एनीवे, बादशाह को गुस्सा आ गया। अब छीन तो नहीं सकता था क्योंकि बादशाह था, लोग क्या कहते हैं। तो बादशाह चला गया, उसको बहुत गुस्सा आ गया। वो जाते जाते उसने इस आदमी को बोला कि आप बहुत पछताओगे, क्योंकि ये सौदा बहुत अच्छा सौदा था और आपने रिजेक्ट किया, आ गया, बहुत पछताओगे। एनीवे, बादशाह वेंट अवे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये घोड़ा अचानक घर से भाग गया। तो क्या होना था, घोड़ा भाग गया। अब तो लोग इस आदमी के घर आ गए, कहने लगे ये कितना बेवकूफ आदमी है। कुछ दिन पहले बादशाह सलामत को घोड़ा पसंद आया था, उसने इतनी अच्छी ऑफर दी थी, इतने पैसे दिए थे। अगर ये उस ऑफर को कबूल कर लेता, आज इसके पास एक गुर्बत भी ना रहती और इतने पैसे इसके पास होते। और अब तो घोड़ा भी नहीं रहा। उस आदमी ने कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी थी, इस घोड़े को जाना था तो चला गया। तो ही वॉज वेरी कूल, इन फैक्ट बड़ा मुतमईन था। एंड आफ्टर सम डेज वो घोड़ा वापस आ गया, वो जंगल से वापस आ गया और अपने साथ उसने 12 और घोड़े लाए थे। क्योंकि ये बड़ा वो था ना, वो कहते हैं अपने ब्रीड में भी बहुत हाई वैल्यू हॉर्स था ये। तो ये अपने साथ 12 और घोड़ों को उसने लाया जंगल से। अब तो बस इस आदमी पे, क्योंकि पहले मुतमईन था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी इमोशंस पे। अब लोग इसके घर आ गए, अरे क्या घोड़ा है, क्या किस्मत पाई है आपने, देखो एक घोड़ा चला गया, वापस आ गया, 12 घोड़े ले आया, आप तो बड़े खुशकिस्मत हो।
ऐसी किस्मत ही होनी चाहिए। तो उस आदमी ने अगेन कहा अल्लाह का, मतलब उसने कहा ये सब अल्लाह का करना है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। जब चला गया था तब भी मैं खुश था, अब ये वापस आया 12 और को लेके, तब भी मैं खुश हूँ। एनीवे, उसके बाद एक दिन इस आदमी का बेटा था, उस घोड़े पे तो सवारी करता था। एक दिन घोड़ा तेज दौड़ने लगा और इस आदमी का जो बेटा है वो गिर गया, गिर के उसकी टांग टूट गई। अब लोग फिर आ गए, क्या ही मनहूस घोड़ा है, इस बेचारे का एक ही जवान बेटा था, वो तो गिर गया, उसकी टांग टूट गई, अब तो वो बेड पे है, चल नहीं सकता। ये मनहूस घोड़ा है, अगर इसने इसको वही स्टोरी, मतलब अगर इसने बेच दिया होता, ये ना होता, वो ना होता, अगर मगर के चक्कर में फिर हो गया। एंड ही दिस मैन अगेन, इसका रेस्पॉन्स था ये सब होना ही था अल्लाह की मर्जी। तो एक दिन ऐसा भी आया कि इस इलाके में जंग छिड़ गई। अब वक्त का दस्तूर उसूल ये था कि जब भी जंग हो, हर कोई जो जवान आदमी है उसको जंग में लेते थे। अब तो सोल्जर घर घर जा रहे हैं कि जिस घर में भी जो भी जवान बेटा है उसको लेते थे जंग में। अब इस एरिया में भी आए, सारे जवानों को लेकर इसके घर में आ गए, वहां देखा जवान लड़का, बट उसकी टांग टूटी हुई, तो बेकार है, ये तो काम, ये तो बोझ है, तो छोड़ के चले गए। अब लोग इसके घर फिर आ गए, अरे यार क्या किस्मत पाई, हमारे जवान बेटों को तो ले गए, आपका एक ही बेटा था, देखो इसको नहीं ले गए, इसकी टांग टूटी थी, देखो कितनी अच्छी किस्मत है इसकी टांग टूटना भी इसके लिए खुशकिस्मती थी। तो अगेन हिज रेस्पॉन्स वाज सेम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह की मर्जी, मतलब अल्लाह के सब प्लान के हिसाब होता है, अल्लाह की प्लान के हिसाब से सब होता है। तो एनीवे फ्रेंड्स, ये स्टोरी थी। स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इस स्टोरी से हमें जो मॉरल लेसन मिलते हैं वो क्या है? पहली बात, लाइफ में हमें याद रखनी चाहिए, जब आपके पास खुशी होती है, आप जिंदगी में कामयाब होते हो, आपके पास सब कुछ होता है, तो सारी दुनिया आपकी जय जयकार करती है, आपके साथ होती है, आपकी फ्रेंड बनती है, आपकी तारीफें करती है, जिसे कहते हैं कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स। एंड एट द सेम टाइम, क्योंकि हमें पता है कि खुशी हमेशा खुशी नहीं रहती, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सम सैडनेस। जब आपकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है, कोई फेलियर हो जाता है, आप किसी आजमाइश में पड़ते हो, तो आपके सारे लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। इवन सम ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड क्लोज जो आपके होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं, जिसे कहते हैं फेलियर इज एन ऑर्फन। ये लेसन नंबर 1 है इसमें। लेसन नंबर 2 इसमें यह है मेरे ख्याल से कि अगर लाइफ में कभी आपको लगता है कि आप सही हो, आप ठीक काम कर रहे हो, तो आप हमेशा उस बात पे आपको वो कहना डटे रहना चाहिए। अगर उस बात को फिर पूरी दुनिया भी कहे ना आपसे कि ये गलत है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं आप हक पे हो, सच्चाई पे हो, तो टेक ए स्टैंड। आपको उस चीज पे कायम रहना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि पूरी दुनिया क्या कहती है, जिसे कहते हैं कि मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। तो ये हो गया इसमें दूसरा लेसन। और तीसरा लेसन इसमें मेरे ख्याल से ये है, आपकी लाइफ में कभी खुशी आए या गम आए, हमेशा अगर आपको लगता है खुशी आए कि आप खुशकिस्मत हैं, ये भी गलत चीज है। अगर आपकी लाइफ में कभी कोई मुसीबत आए, आपको लगता है कि नहीं मैं तो बड़ा ये हूं, बदकिस्मत हूं, ये भी गलत है। बिकॉज कभी हर खुशी में एक मुसीबत होती है, और हर मुसीबत में कभी एक हिडन खुशी होती है, जिसे कहते हैं देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी क्राइसिस। तो जब ऐसा हो जाए, इंसान को हमेशा सब्र करना चाहिए। आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, हमेशा सब्र करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। बिकॉज अगर आपके साथ बुरा भी हो, ह्यूमन नेचर है कि वी डोंट एक्सेप्ट इट, बहुत मुश्किल होता है। बट कभी आफ्टर सम टाइम इंसान को रियलाइज होता है कि मेरे साथ जो ये चीज हुआ, जो अपरेंटली मुसीबत थी, यही अच्छा था, क्योंकि इसके बाद इसी मुसीबत की वजह से आपकी लाइफ में एक इतनी शानदार ब्लेसिंग आती है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, दिस वाज समथिंग अबाउट सम लेसन अबाउट आई थिंक लाइफ लेसन जैसा मैं कहता हूं, जो कि इस स्टोरी का मोरल है। होप आपको इंशाल्लाह इन बातों से कुछ फायदा मिलेगा। एट लास्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इससे मेरी एनकरेजमेंट मिलती है। इंशाल्लाह आई विल बी encouraged to post most
interesting stories and motivational videos. Thank you very much. Assalamu alaikum.